वोटर जो है वो अपने नुमाइंदों को इंतखाबी सतह तक ले आए, ये क्या क्या तरीकाकार, आप ये तो आप सियासी देखिए ना, जहाँ पर वक्त गुजरा है ना, वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट की इंजीनियरिंग है उसने भी इम्प्रूवमेंट की है। मुख्तलिफ, कभी वो आरटीएस बैठ जाता है, कभी जो है वो कोई और ये मतलब मजे की बात आज फार्म 45 की बजाय फार्म ये हमने नई नई इख्तरात सुनी है ना जी। अब देखे ना, ये सामने है ना। और फिर मैं आपको बताता हूँ, 45 से 47 हो गया। अब ये देखिए कराची की सूरत हाल तो आपके सामने है ना, कि हमने बल्दियाती इलेक्शन जीता, और बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद हमारी अक्सरियत थी। 192 वोट वाला असेंबली में मेयर का इलेक्शन हार गया और 162 वाला जीत गया। तो ये देखे ना, ये इंजीनियरिंग जो है ये भी तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। लेकिन इसी मुल्क में हमने सेनेट में भी ऐसे ही देखा है। अच्छा, फिर देखे ना, ये सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो ड्रामेबाजी करती हैं, आपस में लड़ती भिड़ती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। फलस्तीन का इशू हो, कोई कौमी कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जाती मफादत लेकिन जब सेनेट के नशिस्तों का मसला हो केपीके में, तो पीपल्स पार्टी भी साथ बैठ जाती है, मुस्लिम लीग नून भी, पीटीआई भी, जमीयत उलमा इस्लाम भी, सब मिल बैठकर सीटें बांट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये देखें ना, ये असल में बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का जो फीडर है ना जी, वो इन सब के मुंह में है, और ये इसको छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। और वो पार्टी जो अपनी बुनियाद पर, हम किसी बेईमानी की बुनियाद पर, किसी दो नंबरी की बुनियाद पर इंतखाब नहीं जीतना चाहते। इसकी मिसाल जो है वो हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पेश की, कि जब सूबाई असम्बली की नशिस्त उनको पेश की गई, वो ये समझते थे कि हम खुद हमारे अपने 145 के रिजल्ट के मुताबिक हम वो नशिस्त नहीं जीते थे, 47 के मुताबिक जीते, 47 पर हमें जिता दिया गया था। तो हाँ, ये भी देखें ना, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये वाहिद मिसाल है कि जो सीट इस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दी, हमने ये कहकर उसको मुस्तरद कर दिया कि नहीं, ये सीट हम जीते हुए नहीं, अहम बात है, हम जीतेंगे तो अवाम के जोर पर जीतेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर हम जीतना नहीं चाहते, और ना इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर हम हुकूमत में आना चाहते हैं। और फिर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर हुकूमत में आते हैं, उनका अंजाम इमरान खान की तरह होता है, उनका अंजाम नवाज शरीफ साहब की तरह होता है, कि किस तरह 2 दफा उनके साथ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वक्त आपको बड़े अरसे बाद बड़ी मुतहर्रक क़यादत मिली है हाफिज नईमुर रहमान साहब की सूरत में, क्या फायदा उठा सकती है जमात इस्लामी उनकी क़यादत से? देखें, ये भी क़यादत भी एक नेमत होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखें, जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो तो बदलती रहती है। जमात इस्लामी की तो पॉलिसी जो है ना जी, वो असल में आगे बढ़ती हैं, और मुसलसल एक जमहूरी तरीका है। चूँकि पाकिस्तान में लोग इसके आदी नहीं हैं, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि जमात इस्लामी की किस तरह जमहूरी तरीके से तब्दीली होती हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है कि अभी हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर नहीं, मैं ये समझता हूँ, मेरी एक राय है, उसको आप तकवीयत बख्शना चाहें तो ज़रूर बख्शिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है कि जिसमें जमहूरियत है, यानी मैं ज़ाती तौर पे ये राय रखता हूँ। अब आप बता दें। जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, हाफिज नईमुर रहमान साहब माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक नौजवान असल में मैं पता क्या कहना चाहिए, हमने होश में अपनी में काजी हुसैन अहमद साहब को देखा, उनके बाद हमने सैयद मुनव्वर हसन साहब को देखा, उनके बाद हमने सिराजुल हक साहब को देखा। लेकिन एनर्जेटिक जो रवैये मैंने देखे ना, जिस तरह से लड़ाई लड़ना आती है लीडरशिप को, तो वो मैंने हाफिज नईमुर रहमान साहब को देखा काजी साहब के बाद। जी देखें, ये दुरुस्त है आपकी बात कि हर पर्सनैलिटी जो है ना जी, वो एक से मुख्तलिफ होती है। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि जमात इस्लामी है जो अपने अमीर जमात की क़यादत में लेकर आगे बढ़ती है, पर्सनैलिटी से फ़र्क तो पड़ता है। शख्सियत जो है वो हर शख्सियत मुनफरद हैसियत की हामिल होती है। हाफिज नईमुर रहमान साहब माशाल्लाह मुतहर्रिक हैं, उन्होंने जमात इस्लामी की क़यादत ऐसे अंदाज में संभाली है कि जब इंतखाबात हो चुके थे, लोग मायूसी का शिकार थे। पूरे मुल्क में पार्लियामेंट में पाकिस्तान भर में हमें कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई, बिल्कुल ऐसा ही, हमसे नुमाइंदगी छीन ली गई। हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी ने फिर एक दफ़ा नए अज़म के साथ उठी है, नए हौसले के साथ आगे बढ़ने का तैयार किया है।
और मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी वक्त भी, हमने इंतखाबात हारे ज़्यादा हैं, बहुत कम हम जीते हैं, लेकिन जब जब हम हारे हैं हम नए अज़म के साथ, नए हौसले के साथ मैदान में मौजूद रहते हैं।